बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, लेक्चर नंबर 2, चैप्टर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो दूसरा लेक्चर है वो है सम फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड आर इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम इनऑर्गेनिक इन मैनी रिस्पेक्ट्स। तो वो फीचर ये हैं जिसकी वजह से हम इन दोनों को, ऑर्गेनिक कंपाउंड को इनऑर्गेनिक कंपाउंड से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो उसमें ये 7 पॉइंट हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की बेसिक और फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे फर्ज कर, पहला पॉइंट है पेक्यूलर नेचर ऑफ कार्बन। प्रीवियस लेक्चर में हमने मॉडर्न डेफिनेशन के हवाले से डिस्कशन किया कि जो एसेंशियल एलिमेंट है वो कार्बन है। तो कार्बन बेस पे ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो कार्बन 6th एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का। तो इसकी जो पेक्यूलर नेचर है वो ये है कि ये सेल्फ लिंकेज करता है। सेल्फ लिंकेज कैटिनेशन, ये आपस में सिंगल बॉन्ड के ज़रिए, डबल बॉन्ड के ज़रिए और ट्रिपल बॉन्ड के ज़रिए कंबाइन करता है और बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड की वैरायटी बनाता है। तो कार्बन इटसेल्फ लिंकेज को हम कहते हैं सेल्फ लिंकेज। कार्बन आपस में भी लिंक करता है, कार्बन दूसरे एलिमेंट के साथ भी लिंक करता है कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए। जिस तरह सल्फ़र के साथ लिंक कर रहा है, नाइट्रोजन के साथ लिंक कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ लिंक कर रहा है, जिस तरह C∼N। तो इस तरह मुख्तलिफ ये बात हमें यहाँ पे वाज़ेह नज़र आ रही है कि अगर ये कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है तो इससे कंपाउंड की जो वैरायटी है, तादाद है, उसमें लातादाद इजाफा हो गया है। इस तरह मोर देन 5 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ना वो डिस्कवर हो चुके हैं, बन चुके हैं। तो मुख्तलिफ शेप के, साइज़ के ये चेन बनाता है, जिस तरह CH3, CH2, CH3 ये रिंग बनाता है। मुख्तलिफ ये रिंग बन रहे हैं। तो उस हवाले से ये मुख्तलिफ किस्म के रिंग बन रहे हैं इस तरह। तो वैरायटी में बड़ा इजाफा हो जाता है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की बेसिक और फंडामेंटल प्रॉपर्टी है कि पेक्यूलर नेचर ऑफ कार्बन। तो दूसरा जो पॉइंट है वो है नॉन आयनिक करैक्टर, नॉन पोलर नेचर। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो नॉन पोलर होते हैं, नॉन आयनिक होते हैं। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन दैट इज इक्वल टू 2.5। तो देखा गया कि अगर ये लॉन्गेस्ट चेन बना रहा है या रिंग बना रहा है तो इसमें जो कोवलेंट नेचर होने की वजह से ये नॉन पोलर करैक्टर शो करता है। हालांकि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो पोलर करैक्टर शो करते हैं। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है दैट इज दी सिमिलैरिटी इन बिहेवियर, दैट इज दी होमोलोगस सीरीज। सिमिलैरिटी इन बिहेवियर। प्रीवियस लेक्चर में मैंने होमोलोगस सीरीज़ के बारे में बताया। अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन शो होमोलोगस स्ट्रक्चर्स, होमोलोगस सीरीज़। तो ये सिमिलैरिटी इन बिहेवियर के एक दो कंसेक्टिव मेंबर के दरमियान CH2 का फ़र्क है, जिससे साइज़ जो है ना, लेंथ वो कंपाउंड का बढ़ता जा रहा है। जैसे कार्बन आएगा, एक कार्बन आएगा, 2 हाइड्रोजन का इजाफा होता जाएगा। तो ये सिमिलर स्ट्रक्चर शो करते हैं। इस तरह अल्केन है, सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, अल्कीन में डबल बॉन्ड आ जाएगा, अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। तो सिमिलर स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। ऑर्गेनिक कंपाउंड शो होमोलोगस सीरीज वाइल इनऑर्गेनिक कंपाउंड डू नॉट शो दिस बिहेवियर। तो नेक्स्ट है हमारे पास कम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड।
तो ऑर्गेनिक कंपाउंड आर मोर कॉम्प्लिकेटेड एज कंपेयर टू इनऑर्गेनिक। कम्प्लेक्स होते हैं, बड़े मालिक्यूल होते हैं, मैक्रो मालिक्यूल होते हैं, रैंडम स्ट्रक्चर होता है। जिस तरह फ़र्ज़ करें कि हम स्टार्च लेते हैं C6H10O5 इंटू N 100 to 1000 हो सकता है। तो इस तरह अगर N बढ़ता जाएगा तो उसका ज़ाहिर बात है साइज़ मोलर मैस भी क्या होता जाएगा, ज़्यादा होता जाएगा, और उसकी कम्प्लेक्शन भी क्या होती जाएगी, ज़्यादा होती जाएगी। जिस तरह साइज़ बढ़ेगा द मालिक्यूल आर मोर कॉम्प्लिकेटेड इन स्ट्रक्चर, फंक्शन, केमिकल रिएक्शन के हवाले से, प्रॉपर्टीज़ के हवाले से। तो इस तरह प्रोटीन है, प्रोटीन भी मैक्रो मालिक्यूल है, प्रोटीन इज़ अ मैक्रो मालिक्यूल, और इसका 100 to million मोलर मैस जो है ना, मालिकुलर मैस, वो 100 to million रेंज करता है, 100 to million। विटामिन, फैट, लिपिड्स, ऑयल्स आर आल्सो अ मैक्रो मालिक्यूल, देयर मोलर मैस रेंजिंग फ्रॉम मिलियन। नेक्स्ट जो हमारे पास रेट्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, ऑर्गेनिक रिएक्शन की जो नेचर है वो कोवलेंट होती है। कोवलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट, कोवलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट, वो मॉलिक्यूलर नेचर है। और व्हेन कोवलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट, उनका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो स्लो होगा और यील्ड भी लो होगी ड्यू टू इट्स मॉलिक्यूलर नेचर। बिकॉज कोवलेंट बॉन्ड का जब भी केमिकल रिएक्शन करते हैं कोवलेंट कंपाउंड, सबसे पहले बॉन्ड ब्रेक होगा, फिर नया बॉन्ड बनेगा। ब्रेकिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड अकर, तो इस पे टाइम लगता है, पहले बॉन्ड ब्रेक होता है, फिर नया बॉन्ड बनता है, जिसकी वजह से ये स्लोइंग प्रोसेसेस हैं। ऑर्गेनिक रेट्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस आर स्लो एज कंपेयर टू इनऑर्गेनिक रिएक्शंस। इनऑर्गेनिक रिएक्शंस आर वेरी फास्ट। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाई कोवलेंट रिएक्शंस या ऑर्गेनिक रिएक्शंस आर स्लो? तो उसकी मॉलिक्यूलर नेचर की वजह से, कोवलेंट करैक्टर की वजह से, उसमें बॉन्ड ब्रेकेज और फॉर्मेशन की वजह से ये प्रोसेस जो होते हैं वो स्लो होते हैं। लास्ट पॉइंट इज दी सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी, ऑर्गेनिक कंपाउंड आर इनसॉल्युबल इन वाटर मोस्टली, because water is polar and organic compound is non-polar। तो वो वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। तो जिसके लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए जो हमारे पास सॉल्वेंट है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट होना चाहिए। ऑर्गेनिक कंपाउंड आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। और नॉन पोलर सॉल्वेंट काफ़ी ज़्यादा हैं जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड इजीली जो है वो सॉल्युबल हो सकते हैं, लाइक बेंजीन, एसीटोन, पेट्रोलियम ईथर, अल्कोहल, ETC। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, दीज आर दी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ये था हमारे पास सम फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। नेक्स्ट हमारा इसी में इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है मैनी एप्लीकेशन रोज़मर्रा ज़िंदगी में, जहाँ भी हम चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं, और इर्द गिर्द के माहौल में ऑर्गेनिक कंपाउंड का बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ है, रिलेशन है हमारी लाइफ से। जिस तरह ये कुछ पॉइंट्स मैंने मेंशन किए हैं। जो फर्स्ट पॉइंट है, जो हम खुराक खाते हैं, विटामिन, प्रोटीन, फैट, ऑयल, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट, वो ऑर्गेनिक नेचर की होती है। द फूड वी ईट इज़ ऑर्गेनिक इन नेचर। अब खुराक जब हमने खाई तो खुराक जो है वो हमारे बॉडी में गई, और अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, द फूड गोज इनटू द बॉडी एंड ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस।
और यानी उन केमिकल रिएक्शंस की जो नेचर है वो भी ऑर्गेनिक होती है, वो भी ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। नेक्स्ट नंबर 3 पॉइंट जो है, हमारे अंदर मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, ग्रोथ हो रही है, मेंटेनेंस, रिपेयरिंग हमारे बॉडी के अंदर, उनका सब का लिंक ऑर्गेनिक कंपाउंड से है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है। इस तरह की सिमिलर चेंजेस अगर हमारे बॉडी में, ह्यूमन बीइंग में इस तरह सिमिलर चेंजेस जैसा कि मेटाबॉलिज्म है, ग्रोथ है, मेंटेनेंस है, वो प्लांट और एनिमल के अंदर भी देखी गई है। प्लांट और एनिमल में इस तरह का जो है ना वो मेंटेनेंस हो रहा है। ये सारे जो नेचर हैं, मेंटेनेंस, मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, इनकी जो नेचर है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है। नंबर 5 पॉइंट, ऑल वीरिंग इन क्लॉथिंग, जो हम क्लॉथ कपड़ा वगैरह यूज़ करते हैं, कॉटन है, सिंथेटिक फाइबर हैं, उन सब की जो नेचर है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, दैट हैज़ बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो क्लीननेस मटेरियल, सफाई के लिए जो हम मटेरियल यूज़ करते हैं तो उसमें सोप है, डिटर्जेंट है, वो भी ऑर्गेनिक नेचर हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड से उनका रिलेटेड। इस तरह फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, एक्सप्लोसिव्स, मेडिसन्स, ऑर्गेनिक साल्ट्स होते हैं मेडिसन, प्लास्टिक, रबर, कॉस्मेटिक, डाइज, ड्रग्स, ये सारे जो हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं और ये सारे ऑर्गेनिक केमिकल के नतीजे में ये जो है ना ये प्रोडक्ट बने हैं और आप देख सकते हैं कि इनका रोज़मर्रा ज़िंदगी में कितना ज़्यादा अहम किरदार है। तो आज हमने लेक्चर 2 में 2 पॉइंट को डिस्कस किया है, जिस तरह सम फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो फीचर्स में यानी पहले भी मैंने बताया कि ये वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड रखते हैं, लेकिन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड की ये प्रॉपर्टी जो हैं वो नहीं है। एक प्रॉपर्टी इसमें आइसोमरिज्म है। आइसोमरिज्म वो कंपाउंड, 2 or more than 2 compound that having the same molecular formula but different structures formula are said to be isomer, and this phenomena is called isomerism. Organic compounds show the process of isomerism while inorganic compound do not show the process of isomerism. उसके बाद हमारे पास ये मैंने सारे पॉइंट, नॉन आयनिक करैक्टर, पेक्युलर नेचर, कंप्लेक्शन और रेट्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, सॉल्युबिलिटी, ये सारे मैंने एक्सप्लेन किए। और नेक्स्ट जो दूसरा पॉइंट था वो था इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो रोज़मर्रा ज़िंदगी में ऑर्गेनिक कंपाउंड का बहुत ज़्यादा रोल है। तो ये मुकम्मल तौर पर इसको पॉइंट्स की सूरत में जो है ना वो आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।